गुरु जी आज दत्तात्रेय जयंती है। दत्त भगवान का उपदेश आप थोड़ा सुनाइए, क्योंकि परशुराम जी भगवान को पहले 12 साल उन्होंने त्रिपुरा देवी का उपासना करने के लिए कहा, सगुण भक्ति करके। यह सगुण भक्ति के बाद ही निर्गुण भक्ति आती है। पहले सगुण भक्ति का उपदेश दिया, क्योंकि प्रारंभ में निर्गुण भक्ति को तो समझना नामुमकिन है। जैसे बच्चों को जब पढ़ना शुरू करवाना पड़ता है तो उनको फोटो के माध्यम से ही सब सिखाना पड़ता है। गा गणेश का कबूतर का या कौवे का। तो प्रारंभ में तो सगुण भक्ति ही होती है, मूर्ति पूजा ही होती है। प्रारंभ तो वहीं से करना पड़ता है ताकि आप परमात्मा की सगुण भक्ति के साथ जुड़ सको। जब धीरे धीरे सगुण भक्ति के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद पाठ पूजा की पद्धति शुरू होती है, फिर मंत्र साधना की पद्धति शुरू होती है। तो कई वर्ष तो व्यक्ति इसी में लगाता है ताकि स्वयं को स्थापित कर सके। दत्तात्रेय भगवान का यही कहना है कि सारे जीवन भर यही नहीं करना है। परमात्मा तो हर व्यक्ति के अंदर है। परमात्मा ही ऐसा स्वरूप है, जिस जीव को भी उसने बनाया है उस जीव के अंदर ही विद्यमान रहता है। अगर उसको बाहर ढूंढा जाए तो कभी उसको ढूंढ ही नहीं सकता, कभी पा ही नहीं सकता। लेकिन प्रारंभ में इस पद्धति में उतरने के लिए सगुण भक्ति ही करनी पड़ती है। उसके बाद मंत्र के साथ एक हो जाना, मंत्र की ध्वनि को ऐसा महसूस करना कि आपकी चेतना से ही निकली है। जब मंत्र की ध्वनि के साथ एक हो जाओगे, तब आपका ध्यान आपके श्वासों पे जाना शुरू हो जाएगा। तब दत्तात्रेय भगवान का कहना है, धीरे धीरे आपको आभास होगा कि मेरे अंदर जो प्राण शक्ति आती है वायु के माध्यम से, वो ब्रह्मांड से ही आती है। और ब्रह्मांड में मैं अपनी शक्ति छोड़ता भी तो बाहर का ब्रह्मांड तो विशाल है, उसको तो साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। और जैसे ही उसको ऐसी सूझबूझ आती है, तब उसको आभास होने लगता है कि मेरे भीतर भी तो वही ब्रह्मांड है, विश्वासों के माध्यम से आ रहा है। तब साधक स्वयं के अंदर उतरता है। तो दत्तात्रेय भगवान ने यही बताया है, जब आप स्वयं के भीतर पहली सीढ़ी भी उतरते हो, तभी आपको प्रारंभिक प्रभु की मधुरता का आभास होता है। आप पल भर के लिए ही स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे आपके श्वासों की गति कम होने लगती है, मन की चंचलता भी कम होने लगती है। आप स्वयं के साथ बैठ जाते हो। आपको आभास होने लगता है कि मेरे अंदर शून्य आ रहा है। साधक को आभास होता है जैसे मेरे भीतर शून्य है, चारों ओर भी शून्य ही है। इस शून्य में ही पानी का बुलबुला पैदा होता है और समाप्त होता है। सारा संसार उसको शून्य के की तरह ही महसूस होने लगता है और संसार के जितने भी पदार्थ हैं उसको पानी के बुलबुले की तरह ही लगते हैं। वो जैसे ही उन पदार्थों को वो देखता है, तो देखने मात्र से ही वो बुलबुले इस ब्रह्मांड के पानी में ही लिप्त हो जाते हैं। तब उसको आभास होता है कि मेरे भीतर जो शून्य है, बाहर भी धीरे धीरे शून्य ही हो रहा है। समय आने पर जब हर तरफ से शून्य का आभास होता है, तब उसको पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो जाता है
कि मेरे भीतर जो साक्षी शून्य के रूप में है, बाहर भी वही शून्य है। जब अंदर और बाहर शून्य ही होता है, तब उसको प्रभु के ज्ञान की पहली किरण का आभास होता है। और धीरे धीरे ये ज्ञान बढ़ता ही जाता है और शून्य में कोई हलचल नहीं होती। जो भी शून्य में पैदा होता है, वो शून्य में ही विलीन हो जाता है और तब वो ब्रह्मांड के साथ स्वयं को एक ही महसूस करने लगता है। और यही महान अवस्था है। ब्रह्मांड में भ्रमण भी करता है और इस शून्य में ही प्रभु की सुगंध आने लगती है और वो महसूस करता है कि सारे ब्रह्मांड में ही प्रभु की सुगंध है। सब कुछ ही सुगंधित है, मेरे भीतर भी और मेरे बाहर भी। और मैं भी एक पानी का बुलबुला हूँ, उस समय आने पर मैं भी इस सुगंध में द्रवित हो जाऊंगा। तो यही दत्तात्रेय भगवान का पूर्ण ज्ञान है और उनकी कृपा से ही ये हमारे अंदर स्वयं ही उत्पन्न होता है। दत्तात्रेय भगवान विष्णु भगवान की कृपा से अत्रि और अनसुईया के परिवार में उनका जन्म हुआ और ये महान दंपति की को प्रभु का बड़ा आशीर्वाद है और वही आशीर्वाद उनके माध्यम से हम तक पहुंच रहा है।